बताया कि जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स? इट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है, वर्ड में मीनिंग होता है। इसका फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि न्यूमेरिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ दैट कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये भी उसका मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि इसी का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कहना चाहिए फॉर्मूला है, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। इसी का यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसको एप्लीकेशन मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं जो डायरेक्ट याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्योंकि अक्सर ये बीच में कहीं स्टेप आती है तो उसको फिर सॉल्व करते बैठो, एक्स टू पावर 1/2 सिंप्लीफाई करो, बेटर होगा क्या वो फॉर्मूला की तरह याद रखें, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये भी बहुत आता है, तो इट्स वैल्यू इज डायरेक्टली -1/x²। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स दैट इज -1/2 एक्स टू पावर 3/2। अपन इसको सॉल्व भी करके निकालेंगे। और यदि सिर्फ 1 आया है, 2 आया, 5 एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो इट्स डिफरेंशियल इज 0। ये कुछ इंपॉर्टेंट ABCD करके लिख दिया मैंने। ठीक है, जो बहुत यूज़फुल है और उनका अपन यूज़ कर सकते हैं कहाँ से, इनको सॉल्व करने के लिए, यानी x to n इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने किया उसे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ में ये वाला फॉर्मूला आएगा अपने को इस साल। फिजिक्स में जितने एप्लीकेशन आएंगे, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, बहुत से बच्चे तो पूरे फॉर्मूले याद ही नहीं करते। ठीक, एक ही फॉर्मूला याद करते, उसी को सब जगह लगाते रहते हैं। ठीक है, पर अपने को चूँकि अच्छे सीखना है, सो विल लर्न ऑल ऑफ देम। If there is only a constant a, then its differential is 0. Constant means it will not vary, it will remain same with respect to x. ठीक है, और इसका मतलब स्लोप कितना होगा, 0 होगा। इट विल बी a line parallel to x axis। जब भी आप इसकी एक कर्व ड्रॉ करोगे, अब मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, यहाँ x दिया है और यहाँ fx दिया, और यदि वो कांस्टेंट है तो इस तरीके से मिलेगा वो, तो इसका स्लोप तो 0 है। ठीक है, और स्लोप ही क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स टू पावर एन लिखिया, ए ऑनली का तो 0 हो गया, एक्स टू पावर एन का ही हो गया। लेकिन जब ए इंटू एक्स टू पावर एन हो, ठीक है, जैसे 4a³ 3a², तो उसको अपन a को एज इट इज़ बाहर निकालेंगे कांस्टेंट वैल्यू, और एक्स टू पावर एन के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। देन डी बाई डी एक्स ऑफ मैनी फंक्शन, समटाइम्स देर इज अ सम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस x³ प्लस 4x टू द पावर 6, ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x डैश n टाइम्स है, तो इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। क्या बोलते हैं अपन इसको, हर पार्ट को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूला एक और याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हो गए सब सिंपल फॉर्मूले। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले। कल अपन ने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। इनमें से कुछ हम करने वाले हैं, जैसे कि इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने वाले हैं और इसको भी सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये सब याद रखना है आपको। साइन एक्स का जो होता है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो एक याद रखो, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, माइनस साइन के साथ होता है, इतना ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स किया कोसेक एक्स हो जाएगा, टेन एक्स किया कॉट एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल, लॉग एक्स जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक दिन अपन लॉग फंक्शन क्या होते हैं उनके लिए भी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये log x टू बेस ई आप याद रखेंगे, इसका बेस e होता है। e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू, e इज इक्वल टू 1 प्लस 1/(1) प्लस 1/(2) डैश इन्फिनिटी, एंड इट्स वैल्यू इज 2.718। जैसे पाई होता है,
which has a definite value 3.14. Similarly, E has a definite value and that is 2.718. ठीक है, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश इन्फिनिटी एंड इट्स वैल्यू इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ 2.718 नियरली. ठीक है, वो कर लेते हैं 1, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2.5 है, करते जाएंगे 5-6 टर्म तक, फिर छोटी होती जाती है वैल्यूज़, टेंड्स टू 0 हो जाती है वो. ठीक है, तो उसकी मेथड है, पर मैं देखेंगे उसको, है ना, मैथ्स में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई विल बी 1/x, बट ए बेस हैज़ चेंज फ्रॉम ई टू ए. जैसे उसने बोल दिया log x टू द बेस 10 फाइंड आउट करो, 10 बेस में, तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन log a बेस ई इंटू 1 अपॉन x. ठीक, ये फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है. a टू द पावर x, जैसे 4 टू द पावर x का डिफरेंशियल बोल दिया उसने, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर x. अब कैसे फाइंड आउट कर लोगे, हमको x टू द पावर n का पता है पर 4 टू द पावर x का नहीं पता, तो वो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है. a टू द पावर x, इट्स डिफरेंशियल इज a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस ई. थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आप लोगों को इन सब फॉर्मूले को, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नए हैं. ठीक है, लेकिन पता है मुझे आप लोगों की मेमोरी काफ़ी अच्छी है, आप लोग कर लोगे. देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ. ये बहुत अच्छा है, इसका डिफरेंशियल भी यही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है. ठीक है, तो सबसे सिंपल है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. ठीक, इसका डिफरेंशियल भी ई टू द पावर एक्स है और इंटीग्रेशन भी, और बाद में देखेंगे इंटीग्रेशन ये मिलेगा. देन इसके बाद आ जाए कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, पर इन्वर्स नहीं पढ़ी है. ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अपन थोड़ा देखेंगे, अभी आप सिर्फ फॉर्मूले याद रख लो. एक जैसे हैं, ठीक है, यानी पेयर में है भी. साइन इन्वर्स एक्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉज इन्वर्स एक्स का निगेटिव साइन सिर्फ लग जाएगा और 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. टेन इन्वर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कॉट इन्वर्स एक्स का सिर्फ बाहर माइनस साइन लग जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा. सेम इज फॉर सेक इन्वर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स अंडर √x स्क्वायर माइनस 1 है, तो कोसेक इन्वर्स का सिर्फ माइनस साइन सिर्फ लगाना है सामने, दैट्स ऑल. अब इसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, प्रोडक्ट फॉर्मूला कहलाता है. ठीक है, इफ देर इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे आपको दे दिया फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन है, x एक फंक्शन और दूसरा साइन x है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्वाइट सिंपल. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. ठीक है, अल्टरनेट चेंज करते जाना है. देन डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, कई बार अपने को फॉर्मूले रहते हैं, जैसे बोलता है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, दो फंक्शन है, एक ऊपर x है और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, यानी f1x अपॉन f2x. तो इसमें f2x से स्टार्ट करेंगे. इसमें ऑर्डर चेंज जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस साइन है. ठीक, a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस है, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा, और इसीलिए इसमें अपने को ध्यान रखना है कि वी टू स्टार्ट फ्रॉम f2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस f1x इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन f2x होल स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक, इसका मैंने फ़ोटोग्राफ ले चुका हूँ. ठीक है, और आप लोगों को फ़ोटोग्राफ मिल जाएगा, कल का नहीं मिल पाया होगा, परसों का वो भी दे दूंगा मैं अभी. ठीक है ना, इसके अलावा इसकी आपको वीडियो भी दिख जाएगी. इसके बाद अपन अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं. न्यूमेरिकल से पहले मैंने बताया कि विल यूज़ दिस फर्स्ट टूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू फाइंड सम मोर क्वेश्चन, जो फॉर्मूला है उनको अपन फाइंड आउट करेंगे. जैसे इनमें से बहुत सारे जो हैं अब निकाल के देखते हैं अपन एक एक करके. ठीक है, तो कैसे करेंगे ज़रा समझें. मिटा देता हूँ, बहुत मेहनत करके लिखा था. ठीक है, पर मिटाना तो पड़ेगा. cos x करके दिखा रहा हूँ मैं. ठीक, कैसे सॉल्व करना है इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी cos ऑफ x, एफ एक्स प्लस एच विल बी cos x प्लस. इस जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच मीन्स cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन h. ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉज एक्स। कल मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को, परसों 4 कॉस सी माइनस कॉस डी बताया था, उसमें आखिरी चौथा फॉर्मूला, ठीक है। 2 साइन, हाँ करेक्ट, 2 साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच अपॉन डी माइनस सी, याद रखना है। और अपॉन कितना चल रहा है, एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये x प्लस एक्स 2x हो गया, तो साइन 2x अपॉन 2 मीन्स x प्लस एच बाय 2। यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन h, और इस 2 को मैंने अपॉन में लिख दिया। दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ तो h के लिए 0 पुट कर दोगे तो साइन x ओनली बचेगा इनटू यहाँ साइन माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉज माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे इस साल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या लिख देंगे अपन, लिमिट एक स्टेप बढ़ा लेंगे, एच टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाय 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, ठीक है। और ये अपने को यहाँ मिला हुआ है, जो लिखा है अपन ने, ठीक है। कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये समझ में आया है। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर इट प्रॉपरली, ठीक है। मेमोरी आपकी अच्छी है, समय को लगता है, कर लोगे आप लोग, ठीक। एक और बार समझा देता हूँ, रिश्ता थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले तो ये कि अपन ने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है इसमें, ये मैं यहाँ फिर से छोटे से में लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, याद आ रहा हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, कॉज एक्स, एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, कॉज एक्स प्लस एच। समझ में आ गया पूरा। चलिए साइन लगा दें 10x को, ठीक है। 10x का कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ी और जगह बना लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ सके अपन इसको। डी एक्स ऑफ 10x, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x, वी कंसिडर दिस। एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, 10x प्लस एच। इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। इसमें 10 को साइन कॉज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 10x प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉज एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स अपॉन एच। यहाँ सामने लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो h के साथ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एच। ये लिमिट कितनी चल रही है, एच टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला है, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इतना ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूँ कि मेरे को और ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ने वाली है। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस, ठीक है। साइन ए मैंने लिखवाया था ए बी माइनस कॉज ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी साइन एक्स प्लस एच, ये ए है, और माइनस एक्स अपॉन एच इंटू कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स। लिमिट क्या चल रही है, एच टेंड्स टू 0। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब फिर अलग अलग कर देंगे, साइन एच अपॉन एच अलग लिख देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉज एक्स प्लस एच अलग ले लेंगे। और ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, वो तो एच पर डिपेंड ही नहीं है लास्ट वाला।
यहाँ साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी जाएगी 1, और इसके लिए एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो अगेन 1 अपॉन कॉज एक्स, तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स जो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जब अभी 11th में सेकेंड पार्ट में भी स्कूल में चालू होगा मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं जब ये चीज़ पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को लगता है जैसे लिस्ट बनवा दिया मैंने, तो इट सीम्स टू यू दैट पता नहीं कहाँ से आ गया, सर ने लिख दिए, और फिर अपन उसको रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, और रिलेट नहीं कर पाते तो याद भी नहीं हो पाता। ठीक है, और इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, आप जितने भी हैं उनको देखते जाएं, सॉल्व करते जाएं, ये आपके बाद में भी काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो 10x का मैंने आपको बता दिया। आज आपका होमवर्क है कि आप cot x का और sec x का इन दोनों को सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अपन कुछ इनके एप्लीकेशन शुरू करते हैं, जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े उन सब के एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इन फिजिक्स। ठीक है, तो पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। फोटो तो नहीं लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस ये अपन बोले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स टू पावर 5। ये क्वेश्चन दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में भी, जहाँ ये यूज़ होगा वहाँ इसी टाइप के प्लेन फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते। ठीक है, अब पहला रूल तो इसमें लगेगा कि आप इसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, और जहाँ तक हो सके पावर्स को ऊपर ले आकर के लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू पावर -5। नाउ विल यूज फॉर्मूला x टू पावर n है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n इज n x टू पावर n -1, इसका यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x टू पावर 2 -1 प्लस 4 कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर आ जाएगा, और x टू पावर 1 का 1 होता है। इसलिए मैंने बोला था कि सीधा सीधा याद रख लेना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ x इज़ 1, नहीं तो फिर आप फिर वो x टू पावर 0 करोगे, फिर अगली स्टेप में लिखोगे। प्लस इसका हो जाएगा -2 x टू द पावर -2 -1, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो -5 x टू पावर -5 -1, और अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x हो जाएगा ये, प्लस 4 -2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और -15 अपॉन एक्स टू पावर 6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सॉल्व इस टाइप से आएगा, तो ऐसे करोगे। अब मैं यहाँ एक और लिख दे रहा हूँ जिसको आप लोग सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व डी बाई डी एक्स ऑफ √x प्लस 1 अपॉन √x। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर भी है, तो आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं, जारी है ना, तो ऐसे अलग अलग कर लेना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर -1/2। बिल्कुल डरे नहीं कि अपने को फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला पढ़ा है इसका यूज़ करना है, ध्यान रखेंगे। तो x टू पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 x टू पावर 1/2 n -1 प्लस -1/2 x टू पावर -1/2 -1, तो 1/2 x टू पावर -1/2 -1/2 x टू पावर -3/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 √x -1/2 x टू द पावर 3/2। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन करेक्ट। ठीक है, सबने सही आंसर लाया है। ठीक है, 16 यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ 2 18। ठीक, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ यू हैव डन करेक्ट आंसर्स। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। अभी मैं प्लेन क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक, एक ये क्वेश्चन है। देन दूसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। फिर तीसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही एक जैसे हैं, सब अलग है, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इनको? पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर
1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा एंड प्लस इसका -1 x टू पावर -1, तो कितना हो जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ऐसा भी लिखा हो एक्स स्क्वायर एलसीएम निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर -1। मैं चाहता हूँ आप इसको जल्दी से करके दिखाएं, फिर उसके बाद तीसरा अपन करेंगे। ठीक है, फास्ट। आज अपन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस तो बननी चाहिए आज अपने को। -3 अपॉन एक्स टू पावर 4 ये आ गया। लास्ट वाला जो है उसको आपको डिवीज़न फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट में आपको सिखाया था ना, x अपॉन f1x अपॉन f2x, उसका यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए देखने में ज़रूर अपने को लगता है कि वैसे का वैसे ही है, लेकिन बिल्कुल अलग है। ध्रुव का भी करेक्ट आंसर आ गया था, वेरी गुड। ऋषिता का आ गया था। क्वेश्चन डिवीज़न के बाद एक मल्टीप्लाई वाला भी बता दूंगा। थर्ड का दिया हुआ है d/dx ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, d/dx ऑफ f1x अपॉन f2x इज इक्वल टू f2x इंटू d/dx ऑफ f1x माइनस f1x इंटू d/dx ऑफ f2x अपॉन f2x का स्क्वायर। याद है, इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ f1x f2x क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ x माइनस x इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, इसका 1 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू 1 का 0। इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ मैं साइड में कर दूँ, d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, पर आपको डायरेक्ट करते बनना चाहिए। ठीक है, अलग अलग करके d/dx ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा सीधा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से। ठीक है, गॉट इट करेक्टली। एक बार देख लें अच्छे से, मैं हट जाता हूँ सामने से। d/dx ऑफ 10x, फाइंड d/dx ऑफ 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला फाइंड d/dx ऑफ 10x। तो डिवीजन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x लिख देंगे LHS को। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी अपन ने सीखा, तो cos x इंटू d/dx ऑफ sin x माइनस sin x इंटू d/dx ऑफ cos x अपॉन cos x होल स्क्वायर। ठीक, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, cos x इंटू d/dx ऑफ sin x भी cos x होता है। अब फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए धीरे धीरे करके, sin x d/dx ऑफ cos x माइनस sin x होता है अपॉन cos स्क्वायर x। ये ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, और अपॉन में क्या चल रहा है cos स्क्वायर x, ये तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जो कितना होता है sec स्क्वायर x। हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कितने, ठीक है, लेकिन कल अपन थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला यूज़ नहीं किया अपन ने, और कुछ जो रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करते हैं, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कल फिर मिलेंगे। आज की वो तारीख 29 ख़त्म, कल 30 है ना, बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो सी यू टुमारो एट 9 o'clock। बाय।